नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। इन द बोर्ड एग्जाम आई विल नॉट बी देयर, बस वहीं रहो, बताओ। देखिए भाई, सुनो क्वेश्चन। ठीक है। ये है आपका अ, कौन है ये? मंजू लिमिटेड। ये लो। कहते हैं कोई चीज जब तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको वो पूरा करने के लिए मजबूर। देखो, मजनू लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 6 lakh on January 1st, 2022. It purchased four machines for rupees 6 lakh on January 1st, 2022. It purchased five more machines on October 1st, 2023 for rupees 2 lakh each। ऐसे करके वो जो है 6 लाख, वो चार मशीन की कीमत है। चार मशीन की कीमत है 6 लाख, और ये वाली मशीन जो है 4 लाख। ठीक है। ऑन July 1st, 2024, 24, 22, हाँ ठीक है, 24, one of the machinery purchased on January 1st, 2022 met an accident। ठीक है। met an accident and totally destroyed। totally destroyed। Its scrap was sold for rupees 50,000। ठीक है। on the same date on the same date, two more machines two more machines were purchased for rupees 3 lakh each। ठीक है। और लिखेंगे, एक मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई थी ना, उसके बाद लिखते हैं क्या? ऑन फर्स्ट जुलाई 2025 वन ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन द मशीनरी परचेज ऑन October 1st, 2023 was destroyed and insurance company agreed to pay 40% of the claim। ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब आपको क्या करना है? अब सुनो, पहले सुन लो। अब आपको करना क्या है कि जिनके स्कूल में मशीनरी और प्रोविजन है वो मशीनरी प्रोविजन बनाएंगे, जिनके स्कूल में मशीनरी प्रोविजन और डिस्पोजल है वो मशीनरी प्रोविजन डिस्पोजल बनाएंगे। और आपको कब तक बनाना है ये अकाउंट? 1 जुलाई, ये बनाना आपको 31 मार्च 2026 तक चलना है। अब आपको करना शुरू कर लीजिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्लियर। शुरू कर लीजिए फटाफट।
वर्किंग नोट अगर बनाते हैं हम लोग तो क्या दिखेगा आपको वर्किंग नोट के अंदर? यहाँ पर सीधी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि जो जो हो रहा है सब लिखते चलिए उसको। पहली डेट आपके पास है January 1st 2022। सो January 1st 2022 परचेस्ड, M1 खरीद लिए हैं, 5 खरीदी हैं, और ये 6 लाख की खरीदी हैं। कोई कुछ ना बोले तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना लेके चलते हैं? 60,000 लेके चलते हैं। 60,000 इज योर एनुअल डिप्रिसिएशन। ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ा आगे चलते हैं। इट परचेज वन 5 more मशीनरीज ऑन October 1st 2022। October 1st 2023 फिर से परचेज M2, और अब की बार 5 into, एंड व्हाट इज द वैल्यू दे हैव मेंशन हियर? 2 लाख ईच, इंटू 2 लाख। तो ये कितने का हो गया? टोटल मशीन कितने की बन गई? 10 लाख की बन गई। 10 लाख। और उसका एनुअल डिप्रिसिएशन हम लोग 1 लाख रखेंगे। ये सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं करना होता। और चलते हैं आगे। 1 जुलाई 2024 को, जुलाई 1, जुलाई 1 है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से कर लेंगे। July 1 2024 को, July 1 2024, 2024 को 1/4 M1, 1/4 M1 क्या करे? वन ऑफ द मशीनरी परचेज इन जनवरी मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है जी, और डिस्ट्रॉयड हो गई, और स्क्रैप, डिस्ट्रॉयड, स्क्रैप, सोल्ड फॉर। स्क्रैप मतलब मशीन कूड़ा बन गई, कचरा बन गई मशीनरी। जब एक्सीडेंट में कबाड़ा बन गई तो लोहे के भाव बिक गए। स्क्रैप वॉज फॉर रुपीज 50,000। स्क्रैप में कितने का बिका है? 50,000 का। 50,000 में बिका। ठीक। और चलते हैं आगे। ऑन द सेम डेट 2 more मशीन वॉज परचेज। फिर यहाँ लिखेंगे परचेज M3, M3 शायद M3। 2 मशीन्स खरीदी हैं, और कितने की खरीदी है एक मशीन थी? रुपीज 3 लाख ईच, इंटू 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 6 लाख हो गया। एनुअल डिप्रेशन कितना हो गया? 60,000 हो गया। ऐसे सर्कल कर देंगे इसको, ठीक है जी। ये पार्ट चला गया। और अब चलते हैं दोबारा से। ऑन 1 जुलाई 2025, फिर से करते हैं July 1 2025, फिर से परचेज, नहीं फिर से कुछ परचेज नहीं है, फिर तो फिर से एक्सीडेंट हो गया ना, डिस्ट्रॉयड। और कितनी डिस्ट्रॉय हुई है? वन ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन, मतलब M2, 1, M2 1/5 ऑफ M2 डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 40% क्लेम। इतना रखना है अपना। ये आपका वर्किंग नोट है। इससे आप फिर क्या होगा? आप डिटेल नहीं होंगे, आपकी चीजें इधर उधर नहीं जाएंगी। एक मशीनरी, 2 मशीनरी, 3 मशीनरी, और एक 1/4 ऑफ M1 चला गया, और 1/5 ऑफ M2 चला गया। ठीक है। इतना वर्किंग नोट पहले नोट कर लीजिए, और फिर मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे। सारे फॉर्मेट बन चुके हैं, अपने आप कर लो, दूसरों को मत देखो, कर लीजिए। फिर स्टार्ट विद द मशीनरी अकाउंट। यहाँ मशीनरी अकाउंट चल रहा है, और हमारा वर्किंग नोट क्या है? पहला, January 1 2022, January 1, बैंक M1, एंड द वैल्यू सेज 6 लाख, 6 लाख। और और कुछ नहीं हुआ जनवरी से लेकर। अब हम क्या करेंगे? ईयर एंड पे चलते हैं। व्हाट इज द ईयर एंड? 2022 ही रहेगा, March 31 ही रहेगा, बैलेंस सीरी ही रहेगा, और M1 ही रहेगा, और कितने का रहेगा? 6 लाख का रहेगा। देयर इज नो चेंज इन दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता एक साल में, क्योंकि जनवरी से मार्च चल रहा है। 6 लाख। डिस्पोजल अकाउंट भी अनटच रहेगा, डिस्पोजल अकाउंट में भी कुछ नहीं होने वाला। डिस्पोजल में तो कुछ होना ही नहीं है। प्रोविजन में चलते हैं। 2022 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का। एनुअल डेप्रिसिएशन होता है 60,000। इसका 3/12 करेंगे।
क्यों करेंगे 3/12 को मुझे बताएं। जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगी? 15,000। दिस विल बी द बैलेंस सीडी। पहला फाइनेंशियल ईयर, 4 मशीनें, 15,000। 2022, March 31st, बैलेंस्ड सीडी M1, 15,000। इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर। 2022, April 1st, बैलेंस BD M1। हाँ जी। हाय। ओहो, चला हो गया। टाइटल तो बदल दूंगा, लेकिन मैं मशीनरी मुझे बनाना था। डिस्पोजल यार, कैसे करें? अच्छा, हो जाएगा। इसको नीचे करूँ? इसको कर दूं? ए, चमत्कार हो गए। ये ठीक है, चलो, थैंक यू। टेक्नोलॉजी है। सही। मशीनरी। अभी ये क्या हो गया? गलत करवा दिया फिर से यार, देखो मशीनरी। ये देखो, गलत हो गया ना। प्रोविजन तो मुझे लास्ट में ले जाना है भाई। मशीनरी, मशीनरी पहले लिखा, ये दिस इज मशीनरी अकाउंट, करेक्ट। मशीनरी के लिए मैंने एक और बनाया था, फिर से अरेंज करा दिया, यही करवा रहे हो गड़बड़। और थोड़ा सा ऊपर चलने जरा। और आई वांट। अब मैं इनकी हेडिंग बदल सकता हूँ ना। अब देखिए, ये हो गया प्रोविजन। दिस इज मशीनरी। दिस इज, ये मैं डिस्पोजल बोल रहा हूँ इसको। ये है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये, और यहाँ से प्रोविजन। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, 1 साल पूरा हो गया, प्रोविजन हो गया। अब चलिए जरा अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा। फर्स्ट ईयर इज सक्सेसफुली डन। तो अक्टूबर 2023 को सारा काम हो रहा है। यानी कि 1 साल तक कोई कहानी नहीं हुई, 1 साल तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। 2020, 2022, April 1st कर लिया, बैलेंस BD कर लिया, M1 कर लिया। कितना? 6 लाख लिख लिया। 2023, March 31st, बैलेंस CD M1, 6 लाख। नो चेंज, नो चेंज। 6 लाख, 6 लाख, ऐसे। और 2023, क्यों लड़ क्यों रहे हो भाई तुम लोग? बैलेंस BD M1, 6 लाख। अब इसका डिप्रिसिएशन लेके चलना है, डिस्पोजल में नहीं लेके चलेंगे। विल गो हियर। 2023, March 31st, डिप्रिसिएशन अकाउंट M1 का। और कितना? 60,000, पूरे साल का डिप्रिसिएशन। क्लोज कर लिया, कितना आया? 75,000। अभी तक क्वेश्चन स्मूथ चल रहा है, इनफेक्ट आगे भी स्मूथ रहेगा क्वेश्चन। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना, ये जो अमाउंट लिखा है ना, इससे नीचे होना चाहिए आपका टोटल, इससे नीचे। मतलब मैं कई बार पैरेलल चला जाता है, लेकिन इस लाइन से नीचे लिखना चाहिए ऐसे हमेशा। 2023, March 31st, बैलेंस सीडी M1 का। दिस इज 75,000, 75,000, ऐसे करके हो गया। ठीक है जी। अब हम इस तरफ चले आए। 2023, April 1st पे, बैलेंस BD
M1 पे 75,000 पे चले जाएं। ठीक है। अब अपने आप से पूछे क्वेश्चन कि कुछ हुआ क्वेश्चन में। अब अक्टूबर 1 2023 आया, क्या इस साल में चलेगा ये? इसी साल में होगा, अक्टूबर 1 2023 इसी साल में चलेगा। चलिए यहाँ चलते हैं। अक्टूबर 1 क्या लिखेंगे? बैंक। M2 खरीद लिया। कितने का खरीदा M2? 5 × 2 लाख। 5 × 2 लाख। कितने के खरीद लिए? 10 लाख के खरीद लिए, 10 लाख। ऐसे M2 खरीद लिया और बस खत्म। उसके बाद तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज है ना? तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दो, क्योंकि अब आपके पास दो मशीन आ गई ना। एक दोनों मशीन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो विल क्लोज दिस। 2024 March 31 बैलेंस CD M1 भी और M2 भी। 6 लाख है यहाँ, 10 लाख है यहाँ, टोटल 16 लाख। क्लोज कर लीजिए इसको, क्लोज। 16 लाख यहाँ और 16 लाख यहाँ। खत्म। दिस इज डन। क्या चाहते हैं बोलो? वो तो क्या। अब डिस्पोजल में कुछ नहीं करा, इसे नोट कर लिया सबने। डिस्पोजल पे चल रहे हैं, उसका कुछ नहीं करना अभी। अब हम प्रोविजन में चलेगा यहाँ पर। 2024 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का लगेगा 60,000। M2 1 लाख। लेकिन खरीदी कब खरीदी थी आपने? कब खरीदी थी? कब खरीदी थी? अक्टूबर में। कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ्स का। 6/12। 50,000। एक मिनट रुक जाओ बेटा बस। वो तो क्यों पूछा? काम कर लो अपना, कुछ भी नहीं है उसमें। एवरीथिंग इज फाइन, हो गया ना? रख दो। बाकी लोग भी सबमिट कर लें। 185। 185। लेकिन बाइफरकेट करके करना भाई। 185। डेट लिख देना आज की। टेस्ट 3 लिखना। 2024 March 31 बैलेंस CD। यू राइट बैलेंस CD M1 और M2। भाई M1 का बैलेंस कितना देखो जरा ध्यान से। 75। ओह, इधर से 75 + 60 135। एंड व्हाट अबाउट दिस? 50,000। ये कितना बना? 185। ठीक है। अब आपका एक और, यहाँ तक कितने लोगों ने ठीक करा होगा? सबने नहीं? हाँ। अभी भी गड़बड़ हो गया क्या? बढ़िया कर रही हो, दैट्स गुड। अब हम पहुंच गए उस वर्ष पर जहां मशीन का एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक है। तो विल गो हियर 2024 April 1 लिखेंगे। बैलेंस BD लिखेंगे। नहीं, बैलेंस BD इस तरफ नहीं आएगा, बैलेंस BD तो उस तरफ आएगा ना, दूसरी साइड बैलेंस BD। 2024 और April 1 बैलेंस BD। और किस किस का बैलेंस BD लिखना? M1 का लिखना और M2 का लिखना है। ध्यान से देखना भाई, M1 का बैलेंस कितना आया था? 135। 135। और यहाँ है बस कैच। और कितना था दूसरे का बैलेंस? 50,000। यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आई राइट 180। 185 ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। ठीक। चलेगा, कोई परेशानी तो नहीं है? अब चलते हैं इस तरफ। July 1 2024 को 1/4 ऑफ द मशीनरी, लेकिन उसके बीच में आपने परचेज भी करी है, तो पहले परचेज कर लेते हैं, ज्यादा आसान काम होता है। परचेज कर लेते हैं पहले। ये डेट है, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट। मशीनरी अकाउंट ही बना रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ उसको खुद से करें घर जाके एक बार, आंसर छुपा के, फिर तब समझ में, तब आपके पास वो ग्रिप में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। बैलेंस BD मैंने सबमिट कर लीजिए। 2024 April 1
बैलेंस बीडी और M1 का और M2 का 6 लाख। 6 लाख है ना। और M2 का जो बैलेंस है वो कितना है? 10 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 16 लाख। ऐसे करके। ठीक। अब हम एक और मशीन खरीद रहे हैं। ये डेट हमारे पास कौन सी देखिए, देखिए यहाँ पर। वी हैव अ डेट हियर, July 1st 2024। July 1st। बैंक। M3 खरीद लिया। कितने का खरीदा M3? हाँ। नहीं, July 1st में नहीं, हाँ July 5 M3 खरीदा। टू। टू इंटू कितने की? 3 लाख। 6 लाख की खरीद ली। ऐसा करा है। ठीक। और अब आप ध्यान से देखना जरा, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पर आपको बदलना है। इसका इसका 1/4 और 3/4, ऐसे। M1 था 6 लाख, और M2 जो था वो कितने का था आपके पास? 10 लाख। यहाँ इसको दो हिस्सों में डाल रहे हैं, 1/4 और 3/4। 1/4 पार्ट कितना बनेगा बताइए? 1,50,000। और ये कितना बनेगा? 4,50,000। यहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इस 1/4 वाले को हम बेच रहे हैं। ठीक है। तो मैं इस तरफ चलता हूँ, यहाँ इस जगह पे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। दो हिस्सों में, 1/4 और 3/4। एवरीबडी इज ओके। इसका 1/4 कितना बनेगा बताए कोई मुझे यहाँ पर? कितना बनता है? जब मशीनरी जाएगी अपने साथ अपना पूरा ले जाएगी ना। हाँ। इसका इसका 135 का 1/4। ओवरऑल ही तो लेंगे, और क्या लेंगे? 414350। और व्हाट अबाउट द अदर वैल्यू, नीचे वाली कितनी बची? करो कितना। नहीं करें थोड़ा। वो तो उसका इससे क्या लेना देना? अरे निकालो कितना भाई, हाथ में तेरे बैठे निकालो। कैलकुलेट द वैल्यू। ऑनलाइन वाली भी ट्राई कर सकते हैं भाई, आप लोग भी तो क्लास के पार्टी हैं। नहीं, सब लोग लिखने में लगे हैं। कोई। हाँ। कितना? देखो, 0, 5, 6 पेन तो यही हो गया, एक और एक दो, और तीन, पांच, चार। 93,650 ऐसे। जब मशीन बिकेगी तो ये वाला पार्ट निकलेगा इसके पास से। लेकिन अभी मशीन कौन सी डेट को बिक रही है? July 1st को। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? July 1st। July 1st को बिक रहा है भाई, देखो यार। सी, July 1st को। July 1st। और July 1st तक मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1/4 ऑफ M1 डिस्ट्रॉयड, ये तो लिखूंगा। नुकसान तो वही हुआ ना, एक्सीडेंट ना। 1/4 ऑफ M1 डिस्ट्रॉयड पे डिप्रेशन लगेगा ना। तो कितना? अब मुझे बताइए। अब इसमें आ जाइए, देखिए ध्यान से। इस जगह पे आइए। ये देखिए 60,000। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 15,000। 3/4 कितना होगा इसका? 45,000। तो एक्सीडेंट में कौन सी पार्ट गया? ये गया ना 15,000। इसका डिप्रेशन लेके चलेंगे, लोग 60 का ले लेते हैं पूरा। लिया होगा किसी ने। हाँ। सपोज अब आप इसका, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से रखेंगे। अब मैं लिखूंगा यहाँ 15,000। उस पर ये तो एनुअल डिप्रेशन है। एक मशीन तो 1.5 लाख की थी ना, उसका 10%, 15,000। अब लेके अप्रैल से लेकर जुलाई तक टाइम पीरियड, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीना। तो कितना बनेगा? 3/12। कितनी वैल्यू आई? 3750। 3750 ऐसे वैल्यू आई। जो, हाँ, फोर्थ का डिवाइड, 4 से डिवाइड करो। 3750। अब जो टुकड़ा 1/4 गया, उसका टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन कितना है? 41,350 एंड 3750।
ये है टोटल डिप्रिसिएशन। अब जो हम स्क्रैप स्क्रैप करके अब हम वर्किंग नोट में चलेंगे इसके। अब वर्किंग नोट में निकालेंगे प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट। चलिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ चलते हैं वर्किंग नोट में। वैल्यू ऑफ 1/4 M1 ऑन 01/04/2024। कितनी वैल्यू थी इसकी? 1,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 1,50,000 वैल्यू है। क्यों 1,50,000 वैल्यू है देख लो। ये रहा 1,50,000, ये रहा वो वैल्यू है। अच्छा, और अब माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर, ये वर्किंग नोट लोगों से नहीं होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेट ऑफ एक्सीडेंट तक का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? कैसे निकालेंगे देखिए। ये रहा 41,350, 41,350 प्लस प्लस 3,750, 3,750। बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? जल्दी से बताइए कितना हुआ। बताओ कितना है टोटल, कितना था? 41, 44 कितना? 45,100, ठीक है। ये तो अब मुझे बताइए बुक वैल्यू कितनी हुई इसकी? बुक वैल्यू, बातें ना कर रहे यार, देखो फिर बुक वैल्यू बातें नहीं करके बुक वैल्यू कितनी आई? 009। 9 में से चार, 5 गया, 4 बचा, 4 में से 0, 1,04,900। कूड़े के भाव कितने में बिक रही है? माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितने में है? 50,000। स्क्रैप में जाने के बाद लॉस कितने का हो गया? लॉस 54,900। दैट्स योर लॉस। खत्म, ये काम खत्म हो गया। इसको हमें अब कहाँ डालना है? कहाँ डालेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे, मशीनरी में डालेंगे। लेकिन कैसे चलना है? ये पहले नोट कर ले, वर्किंग नोट नोट कर ले इसको। इसी से, यहीं से गड़बड़ होनी शुरू होती है और वो वाला पार्ट खराब हो जाता है। कितने लोगों का ठीक था ये? अच्छा, बस खत्म सब। हाँ तो ठीक कर लो ना उसे अब। अब चलिए, अब हम इस तरफ चलते हैं। 2024, और क्या डेट है? July 1। या अब ध्यान से सुनना। जिनके स्कूल में प्रोविजन चल रहा है वो प्रोविजन करेंगे, जिनके में डिस्पोजल चल रहा है डिस्पोजल लिखेंगे। ये अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं दूसरी बार नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। मैं कर रहा हूँ डिस्पोजल के समय लिखूंगा यहाँ पर क्या? मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1/4 ऑफ M1 के लिए कितना कितना जाएगा देखो। 41,350 जाएगा, प्लस कितना जाएगा? 3,750। टोटल कितना आया था? 45,100। डायगनली भागता है, डायगनली। कहाँ जाएगा? डेबिट है तो मुख्य में कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इधर चलते हैं इस तरफ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इस तरह, ये डिस्पोजल में चले गए। तो यहाँ 2024 July 1, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1/4 ऑफ M1। कितना बोला था? 50 कितना था? 45,100, ठीक है। July 1 को ही बैंक बोलकर सेल ऑफ स्क्रैप कितने का गया? 50,000। July 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस कितने का हुआ? कितने का लॉस निकाला? हाँ, 34,900। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? 54,900 ऐसे। इसको क्लोज कर लें यहाँ से, क्योंकि आगे भी जाना है। क्लोज कर लें। जिनके में प्रोविजन है वो ये नहीं बनाएंगे। टोटल करो कितना आता है? अब एब्सोल्युटली 150 आएगा वैल्यू ये। डिस्पोजल में, हाँ, गलत से लग रही है, देख लेते हैं कैसे गलत लग रही है, आ जाओ। 135 से निकालोगे डिप्रेशन? रिटर्न डाउन वैल्यू थोड़ी है। अब जिसने करा वो पिटा मुझसे। पूरे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क करके माना कोई बच्चा ये। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? 1 साल पढ़ता अकाउंटेंसी, हो गया कचरा बना दिया क्वेश्चन का। 33750, बदतमीज लोग। दिस इज रॉन्ग।
अरे सर 33,750। और 1,01,250। इतना कुछ खराब कर दिया। 33 कितना था ये? 33,750। ये फिर वैल्यू कितनी आएगी? हाँ बोलो। अच्छा। नहीं बेटा, गलत कर रहा है। 33,750 में 3,750 जोड़ो। कितना आ रहा है? क्या कह रहा है? डिवाइड प्लस करना है। 33,750 में 3,750 जोड़ो। 37,500 आता है। तुम क्या कर रहे हो? अभी जोड़ेंगे उसको भाई। तुमने क्या किया था? माइनस क्यों करना है? प्लस होगा। साथ लेके जाएगा। चुप रहो अब। वर्किंग नोट में चलिए। 37, 37,500 यहाँ लिखेंगे। ये ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? ये 33,750 ऐसे। और ये जो निकलेगा, क्या निकलेगा अभी? व्हाट इज दिस टोटल हियर? 0,057, 187,500। नहीं, माइनस करेंगे, यहाँ तो माइनस करना है ना इसे। माइनस करना है इसको, तो कितना वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद? 0,059 में से 7 गया, 2 बचा। और 4 में से 3 गया, 1, 112। और फिर आप इसमें से क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0,052। 62,500 का लॉस है। एक छोट ये वाला लॉस था। वंडरफुल। चलो बहुत बढ़िया। डिस्पोजल अकाउंट में चले जाइए। यहाँ क्या क्या लिखना पड़ेगा बताइए इधर। व्हाट आई राइट हियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये बोलो, वो कितना लिखा जाएगा? ये वाला ऊपर वाली वैल्यू जल्दी बताइए। क्या बोल नहीं रहे कोई? ये कितना था? अब ये लॉस कितने का? अब टोटल कितना आएगा? 150। 150 आना चाहिए उसको। 150। अब प्लीज ध्यान से देख लीजिए, गड़बड़ नहीं करना। 2024, July 1। अब यहाँ लिखूंगा मशीनरी अकाउंट। ध्यान से सुनना। जिनका प्रोविजन है वो ये कुछ नहीं बनाएंगे, सीधा वो अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ कितना लिखूंगा? 150। अब ये मशीनरी डायगनली वहां जाएगा। कहाँ जाएगा मशीनरी डायगनली? मशीनरी की क्रेडिट साइड में। यहाँ चले जाऊंगा 2024, July 1। क्या लिखूंगा इस जगह पे मैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने से? 1,50,000 से। बड़ा क्लियर है। ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। ये पार्ट खत्म हो चला है। अब आपके पास बचा 450। ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? और इस साल जो मशीन खरीदनी खरीद ली। अब मैं चल रहा हूँ 2025 पे। 2025 थोड़ा सा रह गया बस, कोई बात नहीं। 2025, March 31। बैलेंस CD। क्या उसके अंदर है रखा हुआ? बट दूसरा भी है। M1। कितना बचा M1 आपके पास अब? सिर्फ 4,50,000। बातें ना करें भाई। M2 कितना बचा आपके पास? पूरा 10 लाख। M3 कितना बचा आपके पास? पूरा 6 लाख। टोटल कर लीजिए कितना हो गया? 20,50,000। इसको वाइंड अप कर लीजिए। यहाँ नीचे रख के। वो तो एक मशीन और बिकनी है ना अभी तो। 0, 0 ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने। 0, 5, 30, नहीं, 25,50,000। 25 लाख, 20 नहीं, 1,50,000, सॉरी। 21,50,000। 20, 21, 50। हाँ। 22 लाख। ऐसे 22 लाख बन जाएगा। और 22 लाख। खत्म। इस तरफ चलें। 2025, April 1। बैलेंस BD। बातें ना करें।
M1, M2 और M3। M1 की वैल्यू कितनी बच रही है अब आपके पास? सिर्फ 450 बच रही है। M2 की 6 लाख बच रही है। इनफैक्ट इस तरफ ही रख लेते हैं इसको, तो आसानी रहेगी, क्योंकि अभी एक मशीन और जाएगी ना आपकी अभी। 450, दिस 10 लाख, और दिस इज 6 लाख। ऐसे चला गया। और अब आप देख इसको लिखने के बाद July 1, 2025, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में होना है, जो भी होना है इसी में होना है। तो मैं अब उस तरफ चलता हूँ, किस पे? प्रोविजन पे चलते हैं। हियर इज द प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, इस साल एक मशीन और खरीदी थी ना आपने? ना, डिस्ट्रॉय हुई है सिर्फ। ठीक है, प्रोविजन पे चलते हैं। इस जगह पे, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया था हमारा July 1 का। डिस्ट्रॉयड का पार्ट खत्म हो गया था। अब हमारे पास बच गया ना, क्या क्या बच गया हमारे पास? M1 बचा, M2 और M3। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 2025 March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना भाई। M1 बचेगा एक, 3/4। एक M2 बचेगा और एक M3 बचेगा। M1 का तो पूरा 45,000 लगेगा। क्या क्लियर है सबको ये बात? 60 में से 15 चला गया तो 45 बचता है। M2 का कितना लगना है? M2 का डिप्रेशन कितना लग रहा है? पूरा 1 लाख। और M3 कब कितने की खरीदी थी आपने? 6 लाख की खरीदी थी, और जुलाई में खरीदी थी। तो उसका एनुअल डिप्रेशन कितना? 60,000 इंटू 9/12। आया ना, बताइए। जुलाई में खरीदी थी, मार्च तक 9 मंथ का डिप्रेशन लगेगा, कितना बनेगा? हाँ, 45,000। टोटल कर लीजिए कितना आता है। 0, 0, 0, और ये बनी वैल्यू कितनी? 10, 9, 190। क्लोज कर लेते हैं इसको। 0, 5, 7, 5 और 3 8 हो गया। 8, 9, 17 हो गया, 378। अभी भी इसको बाइफरकेट करके चलना है ध्यान से। 378। नहीं पढ़ पा रहे तो चले जाओ घर भाई। 2025 March 31। बैलेंस सीरी बहुत ध्यान से लिखना है अब आप। वैसे तो बैलेंस सीरी कितना है? 0 है, 5 है, 5 और 2 7 है, 7 और 1 8 है, 4 है, 341, ऐसा करके बैलेंस है। लेकिन देखो, M1 का कितना, M2 का कितना और M3 का कितना, इसको अलग अलग करके देखना, क्योंकि अगले में जरूरत पड़ती है। M2 का देखो, M1 का कितना बचा आपके पास यहाँ पर अब? 1,01,250 बचा था। उसमें कितना जोड़ना है? 4,500। तो कितना बचा ये? 1,01,250 प्लस 45,000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? यही गड़बड़ होती है। 1,01,250 बचा हुआ अमाउंट, उस पर नया डिप्रेशन 45,000 का, टोटल कितना बन गया? 146,250। M2 की पुरानी वैल्यू कितनी है? 50,000। नया कितना लगा? 1 लाख। फंड फाइनल टोटल 150। और M3 का तो कितना है? 45,000 ही है। इन सबका टोटल उसी के बराबर आ रहा है, देखिए। इतना इतना ही आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। दिस पार्ट इज डन। अब बस एक लास्ट पार्ट करते हैं, हो जाएगा छोटा सा। बस 5 मिनट और रुक जाइए, चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा दूं, ताकि हम इसे आगे बढ़ा पाए। यहाँ तक करते हैं, और थोड़ा ऊपर तक ले चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया था ना सबने? लिखा लिखा था किसी ने? अबे लिखो तो सही, ये तो लिख लो पूरा। जिसने नहीं लिखा लिखे साथ साथ, कि पिक्चर का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। अभी तक है कोई व्यक्ति जिसका बिल्कुल ठीक चल रहा है? एक। हाँ, ठीक है जी। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो अगली मशीन आई है, वेटिंग फॉर समवन। अच्छा, तुम्हारा कितना टाइम लगेगा भाई? हो गया? क्या करना है इसके बाद अब? एक मशीन पे का एक से नुकसान भी हो रहा है। पहले इसे क्लोज करके हम यहाँ पर ले आते हैं, इधर इस जगह पे। 2025 अप्रैल 1, बैलेंस BD। ध्यान से देखना। M1 का, M2 का और M3 का, इसीलिए मैं अलग अलग करता हूँ। M1 का बैलेंस कितना है? 146,250। M2 का कितना है? 1,50,000। 146,250, 1,50,000। और कितना है? 45,000।
व्हाट इज द बैलेंस बीटी टोटल? 3,41,250। ऐसे आपके पास बैलेंस आया। अब आपकी कहानी में आया फिर से ट्विस्ट एक। व्हाट इज द ट्विस्ट हियर? ये वाला पार्ट, 1/5 ऑफ M2 डिस्ट्रॉयड हो गई। 1/5 ऑफ M2। तो यहां से शुरुआत करते हैं, कहां से? इधर से। M2 ये है M2। विल कंसिडर दिस M2। ये वाला, इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। 1/5 और 4/5। 1/5 पार्ट कितना बनेगा? 2 लाख। 4/5 पार्ट कितना बनेगा? 8 लाख। डिस्ट्रॉयड कौन सा पार्ट हुआ? ये वाला पार्ट। यानी कि कहानी इसके साथ चलेगी अब। और इस तरफ चलते हैं, इस जगह पे। इसके 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 वाले के दो हिस्से बना लीजिए। 1/5 और कितना? 4/5। 1/5 पार्ट कितना बना? 30,000। और ये कितना बना? 120। क्या क्लियर है सबको ये बात? कौन सा वाला पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ? ये वाला पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ। तो जब मशीन जाएगी तो इस वाले पार्ट को साथ लेके जाएंगे। लेकिन डिस्ट्रॉय कब हुआ है? डिस्ट्रॉय कब हुआ? जुलाई 1 को। तो जुलाई तक का तो डिप्रेशन निकालना पड़ेगा ना अब इस पे। यहाँ तक चलते हैं, जुलाई तक का। मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जगह बने हमारे पास। और जुलाई तक का बस खत्म है, लास्ट पार्ट रह गया। आई कैन अंडरस्टैंड। हिंदुस्तान आपकी कुर्बानी याद रखेगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा बैठते हैं क्लास में। चलो इधर चलते हैं। 2025 और जुलाई 1 लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1/5 ऑफ M1, M2 क्या था? कितनी वैल्यू उसकी? 2 लाख की एक मशीन है ना? कितनी मशीन है? 2 लाख की एक मशीन। 2 लाख पे 10% होता है 20,000। 20,000 इंटू 3/12। क्यों करा भाई 3/12? 3 महीने के लिए कितना बनेगा? 5,000। ठीक है। डेबिट साइड चले जाएंगे यहाँ पर। 2025 जुलाई 1 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1/5 ऑफ M2 करेंगे। देखो उसका पुराना डिप्रेशन कितना था? 30,000। देख रहे हैं ना? प्लस नया कितना है? 5,000। तो ये अपने साथ टोटल कितना डिप्रेशन लेके जाएगी? 35,000 लेके जाएंगे। उसके साथ इंश्योरेंस वैल्यू निकालते हैं। अब इतना होने के बाद, अब मुझे डेट ऑफ सेल तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन मालूम है। सबको मालूम है ना? डेट ऑफ सेल तक का। चलो वर्किंग नोट में चलते हैं इस तरफ। वैल्यू ऑफ 1/5 M1 0104, और थोड़ा सा रह गया। वैल्यू इज 2 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। कितना निकाला था डेट ऑफ सेल तक का? 35,000। 35,000। बुक वैल्यू निकल आई। बुक वैल्यू, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 1,65,000। ठीक है। माइनस बुक वैल्यू निकल आई। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? हाँ। तो 60% इसका लॉस हो गया हमारे लिए। अगर 40% क्लेम एक्सेप्ट कर, 60% लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ? 60% ऑफ 165,000 कितना? पक्का से 99,000। तो इंश्योरेंस क्लेम, ऐसा करिए, मतलब उससे ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को समझने में। दो हिस्सों में बांट लें, 40% और 60%। 60% इज लॉस, और ये हो गया इंश्योरेंस क्लेम। बताइए कितना इंश्योरेंस क्लेम आया? 99,000। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना आया? 66,000। और लॉस कितना हो गया? 99,000। बस इसे डालना है, हो गया इतना। इंश्योरेंस क्लेम वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। वो लॉस सेल्स वगैरह करते। और वो इंश्योरेंस क्लेम बुक वैल्यू पे लगता है हमेशा। इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू पे लगाएगी। बुक वैल्यू पे लगेगा। कर लें पूरा इसको। इसे नोट कर लो, वर्किंग नोट को। कर लिया? चलिए इस तरफ चलते हैं। ये भी हो चला। अब मशीनरी कहाँ रह गई भाई हमारी? डिस्पोजल, यहाँ चलते हैं।
2025 July 1st, हिलना नहीं, भी कर लो पहले। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 15 ऑफ M2, व्हाट वाज द वैल्यू? 35,000। देख रहे हैं? और ध्यान से सुनना, बातें ना करें, इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस क्लेम, या इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट बोल के कितना? 65, कैसे 66,000। July 1st, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस कितने का? 99,000 का। भाई टोटल करो कितना आया? 2 लाख। टोटल 2 लाख। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिस, ये डिस्पोजल अकाउंट दो बार कैसे बन रहा है पता चला? 2 लाख। यहाँ चलेंगे 2025 July 1st, विल राइट July 1st। यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट 2 लाख। डायगनली कहाँ जाएंगे? डायगनली मशीनरी अकाउंट के अंदर चले। मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। थोड़ा ऊपर कर लिया मशीनरी अकाउंट को। थोड़ा सा रह गया बस, हल्का सा, 5 मिनट और। वहां पीछे से बोल रहे हैं कि 5 5 मिनट करके 15 मिनट लगा दिए। क्या करें? अब मैं इस तरफ चलता हूँ। 2025 July 1st, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना बनेगा बताइए? क्या लिखना था? मशीन डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट, यू विल राइट 2 लाख। और बस 2026 March 31 को लिखेंगे आपके बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बचा? M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू 450। M2 कितना बचा आपके पास अब? 8 लाख। M3 कितने की बची है आपके पास? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 8 4 12 18, 1850,000। इसका टोटल करिए कितना आता है? 20,50,000। ये हो गया मशीनरी अकाउंट क्लोज। 20,50,000 मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ तक कोई पहुंचा? एक बच्चा पहुंचा सर। मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम सिर्फ प्रोविजन क्लोज करेंगे और ये क्वेश्चन खत्म। लिख ले बेटा इसको। ये पता नहीं चल रहा है किसी को क्या हुआ? क्या हुआ इसमें? तुम नोट नहीं कर रहे हो बस। नहीं, मैं देख के जाऊंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है। दिखाओ। चलो प्रोविजन पे चले आप। सुधन्या, जसवीन, प्रोविजन पे चलते हैं। इधर 2026 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ M1 पर व्हाट इज द वैल्यू? 45,000। सिर्फ M2 पर वैल्यू कितना? M2 पे कितना डिप्रिशिएशन लगना चाहिए अब? 10 लाख था ना, वो चला गया, 8 लाख बचा। 8 लाख का 10% 80,000। व्हाट अबाउट M3? 60,000। आसान। कितना वैल्यू आ गई? 1,85,000। टोटल करूं तो कितना आएगा? टोटल 1 लाख। कैसी बात कर रहा है? 340। ये टोटल करिए कितना आता है? 5,31,250 ऐसे। और 5,31,250। अच्छा, जब आप लास्ट में बैलेंस करें 2026 March 31, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस निकाल के छोड़ दीजिए। 0 5 2, और ये हो गया कितना? 6 और 5 1, 3 और 1 4, 9, 496। बैलेंस सीडी करके छोड़ दीजिए। अलग अलग मत निकालिए। खत्म इससे आगे, क्योंकि इसके आगे करना ही नहीं क्वेश्चन मुझे। वरना मैं M1 M2 निकाल के दिखाता, तेरे नो नीड। दिस क्वेश्चन इज डन। ये पूरा हो गया क्या? प्रोविजन। ये पूरा प्रोविजन हुआ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए प्रोविजन को पूरा। अबे आ ही नहीं रहा इसमें। ये प्रोविजन पूरा आ गया। सारी वैल्यूज प्रोविजन की आ गई। ये कौन सा अकाउंट था? पहले ही प्रोविजन चल रहा था। दिस वॉज योर डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट दो बार कैसे बनता है पता चल गया। और ये वाला आपका हो गया कौन सा अकाउंट? दिस वॉज योर दिस वॉज योर मशीनरी अकाउंट।
ये लीजिए। तो नहीं कर पाए तो इसकी फोटो ले लीजिए। और ये आपका मशीन अकाउंट पहले चल रहा था, मशीन अकाउंट बाद में चला। नोट कर लें पहले सब लोग, सबने नोट कर लिया? दिखाओ कहाँ करा नोट। दिखा भाई। नहीं करा। सब लास्ट तक चला गया पूरा? हाँ लास्ट तक करिए ना पूरा। नहीं वर्किंग नोट नहीं, पूरा क्वेश्चन करिए। हो गया? करो जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको। और बस आज से इतना ही रखते हैं। नोट करके जाएंगे पूरा।